नमस्कार मित्रों। आज की तारीख में अभी के समय पर चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया जारी है और ठीक आधे घंटे बाद प्राकृतिक प्रक्रिया जो कि कई हजार वर्षों से चली आ रही है, चलती रहेगी। इस प्रक्रिया को निरंतर चलते रहना है। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जीवंत रूप में जी रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वह इस प्रक्रिया को किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते हैं, बल्कि यूं कहिए इस प्रक्रिया के वो अधीन हैं। मनुष्य अपने पूर्ण जीवन काल में, ये मैं नहीं, वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉयड ने कहा है कि व्यक्ति अपने पूर्ण जीवन काल में उसके कई रूप हैं। वो देव भी है और दानव भी है, और उसके बीच का जो प्राकृतिक वातावरण में वो देखता है, सुनता है, समझता है और ग्रहण करता है, उसी के हिसाब से वो अपना जीवन यापन करता है। हम आज तक इस बात को नहीं समझ सके, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में खास तौर से पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको जन्म देने की, यानी किस स्थान पर, किस जगह पर, किस योनि पर प्रकृति उसको जन्म देगी और कैसे अपने मानवीय जीवन में अपने जीवन काल का अपने अस्तित्व के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए और उसके मन मस्तिष्क में जो वेदनाएं चलती हैं प्राकृतिक वातावरण पे, उनको वो किस आधुनिक ज्ञान या हथियार के माध्यम से अपना जीवन यापन करेगा। ये सर्वदा सत्य है। मानव जाति हो या जीव जंतुओं की कोई भी लाखों जातियां प्रजातियां रही हैं, पंच तत्व से निर्माण हुआ है। जैसे प्रथम शब्द भूमि, अग्नि, गगन, वायु और नीर। अग्नि में आ मतलब भगवान। हम जाने अनजाने में ईश्वर को समझने की कोशिश करते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुछ भी हम इस प्रकृति में मनुष्य के द्वारा जिस चीज़ का एक स्टैचू, एक आध्यात्मिक मूर्ति, एक सात्विक मूर्ति अपनी खुशी के लिए जो प्रयोजन में मूर्ति लाई गई है, उसको विभिन्न प्रकार से, विभिन्न भाषाओं में, हजारों भाषाओं में हम अपने तरीके से, प्रमाणित स्थिति भले ही ना हो, किंतु मानव जाति को ऐसा लगता है कि वो जो कर रहा है वो अपने हिसाब से सही कर रहा है। किंतु जब दूसरी दृष्टि में आते हैं, जो आने वाला समय है वो बहुत ही क्रांतिक युग आने वाला है और आएगा। और इस क्रांति युग यानी वैज्ञानिक तकनीकी युग यानी एआई टेक्नोलॉजी के अधीन सिर्फ भारत देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जितने भी देश हैं वो इसके अधीन
उन्हें होना पड़ेगा और उनके अनुसार अपने जीवन काल में उसका जाने अनजाने में 10% अनुसरण करना पड़ेगा। ये निरंतर प्रक्रिया विज्ञान की और खोज की प्रक्रिया सदैव चलती रही है, चलती रहेगी। ये कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। सोचने की बात तो ये है, पहले मनुष्य का जीवन 80, 90, 100, 110, 120 का, आज की परिस्थिति के अनुसार 60 क्रॉस कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात मानते हैं कि बहुत अच्छे कर्म किए। अच्छा कर्म भी हो सकता है, अच्छा खान पान भी हो सकता है, अच्छी सोच भी हो सकती है, अच्छे विचार भी हो सकते हैं। यानी इस प्रकृति में जो आपने प्रकृति को दिया है, बदले में वो आपको सांसें देती है। और सांसें जो होती हैं, ये एक नाक से सूक्ष्म गर्म हवा, दूसरी नाक से सूक्ष्म ठंडी हवा, यानी कि इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी, और बीच की होती है सुषुम्ना नाड़ी। एक गरीब व्यक्ति के पास भी प्रकृति उतनी ही मात्रा में सूक्ष्म गति से सांसें प्रदान करती है। और एक अरबपति आदमी हो, XYZ जो भी हो, पूरे संसार की, ये मेरा खुद का व्यक्तिगत नहीं, सिगमंड फ्रॉइड का विश्लेषण हो सकता है कि जीवन को जीने के लिए पंच तत्व और उसके बाद प्रकृति के अधीन होना आवश्यक है। और सातवां जो तत्व है वो कर्म है। जिस प्रकार के आप कर्म करते हैं, उस प्रकार का आपको अपने जीवन काल में आनंद का अनुभव होगा। और वो अनुभव जैसी करनी वैसी भरनी के नियम के अनुसार अपने आने वाली पीढ़ियों के माध्यम से आपको ज्ञात होगा कि आपने जिसको भी तन मन धन से अपना जीवन समर्पित किया है, जिस लक्ष्य के लिए समर्पित किया है, उस लक्ष्य में आप किस हद तक सफल हो पा रहे हैं। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो या कोई भी ग्रहण हो, ग्रहण का मतलब किसी चीज़ को नैनो सेकेंड के लिए रोकना। रोकने का मतलब होता है स्थिरता आना, यानी किसी चीज़ में परिवर्तन होना। E=mc²। भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में एनर्जी का रूप बदलता है, किंतु वो खत्म नहीं होती है और ना ही कोई खत्म कर सकता है। जैसे जैसे मनुष्य जाति ज्ञान की तरफ, विज्ञान की तरफ, अन्य स्रोतों के माध्यम से खोज करेगी, वैसे वैसे इस पृथ्वी पर मानव जाति क्रांतिकारी इतिहास लिखेगा। साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। आज के युग में हो क्या रहा है और पुराने समय के भी युग में वही रहा। किसी को ताकतवर अगर बनना ही है, युद्ध लड़ना ही है, तो सेना को भेजने का क्या तात्पर्य, किसी फोर्स को भेजने का क्या तात्पर्य। आप यदि ताकतवर हैं, एक स्थान चुन लीजिए और उस मैदान पे मल्लयुद्ध कर लीजिए। कोई करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति ने एक सिस्टम बना रखा है, चाहे जीव जंतु हो या मनुष्य जाति हो, इसको किस तरीके से माया जाल में, कर्म जाल में या अपने प्रभुत्व को दिखाने के लिए किसी एक कमज़ोर व्यक्ति पर प्रहार करना है। यह प्राकृतिक नियम सत्य है। गुस्सा सदैव अपने से छोटे पर आता है। कारण क्या है? क्योंकि वो कमज़ोर है और लाचार है। अपने से अधिक ताकत के भर जो होता है उस पर कभी क्रोध ही नहीं आता है,
विधि विधि संगत ये सत्य है और प्राकृतिक सत्य भी है। जंगल में जंगल का राजा शेर क्यों कहा जाता है? सारे जीव जंतुओं को पता है, अगर शेर के पास जाएंगे तो ये कच्चा खा जाएगा, जबकि हाथी चाहे, गेंडा चाहे या अन्य जीव जंतु चाहे उसे उठा के पटक कर गिरा सकते हैं, किंतु वो साहस बल इसलिए नहीं पैदा हो पाता है। सभी जीव जंतुओं के दिमाग में एक बात अच्छी तरीके से गड़ी हुई है कि शेर शिकार कर लेता है, जबकि शेर शिकार नहीं करता है। शेरनी शिकार करती है खुद के लिए और अपने पति के लिए। अप्रत्यक्ष रूप में, मानव रूप में भी यही हो रहा है। सामने पुरुष तो दिखाई देता है, किंतु उसके पीछे किसी न किसी स्त्री, माया और धन और शक्ति का प्रलोभन होता है। और यही जीवन की लीला है, माया की लीला है, और जीवन जीने से लेकर मरने तक की लीला रहती है। इसलिए हम तो सभी से एक ही प्रार्थना करना चाहेंगे कि धन है या नहीं है इस पर विचार ना करें। आपको किस कार्य में, किस विषय पर, किस स्थान पर, किस कर्म में आपको शांति मिलती है, आपको आनंद मिलता है, उस कार्य को आप करिए और प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति से मांगिए और सच्चे मन से मांगिए। आध्यात्मिक दृष्टि से, सात्विक सोच विचार से आप मांगिए। आपको वो वस्तु, संसार की कोई भी चीज हो, व्यक्ति हो या XYZ कुछ भी हो, प्रकृति आपको देगी। किंतु प्रकृति से जुड़ने के लिए आंतरिक शुद्ध मन से बहुत कम लोग ही जुड़ने का प्रयास करते हैं। अधिकांश लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। एक बार आप सच्चे मन से इष्ट देव जो भी हैं उनका अनुसरण करते हुए अपने से कमज़ोर लोगों की मदद करने का अभ्यास करें, और निश्चित तौर पर आपको दुआएं मिलेंगी। और वो दुआएं ही सांसों को बढ़ाती हैं, यानी इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी में अप्रत्यक्ष रूप में, वाइब्रेशन के रूप में आपकी बॉडी में कन्वर्ट हो जाती हैं और आपका जीवन सुरक्षित रहता है, स्वस्थ रहता है। आपको कभी किसी क्लिनिक में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, किंतु सात्विक मन, सत्य का होना आवश्यक है। जितने आप अंदर से सत्य होंगे उतना ही प्रकृति आपको निश्चित तौर पे एक आश्चर्यजनक रूप में एक शक्ति देगी, और उस शक्ति का भी इस्तेमाल आप मानव जाति हो कल्याणकारी योजना में लगाएं, ताकि एक नई परंपरा स्थापित हो सके। लड़ना, लड़ाना, मरना, मारना, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं मिलने वाला। 60 साल 24 घंटे 8 घंटे सोना, बचे घंटों में जीना, और उन बचे घंटों में भी कोई आनंद ना ला सके। हर पल नैनो सेकंड भय की दृष्टि से जीवन जी रहा है, चाहे अरबपति हो या खरबपति हो। 2 सेकंड बाद क्या होने वाला इस बात का उसे पता ही नहीं है, और उस दौड़ में लगा पड़ा है, मैं उससे बड़ा, मैं उससे बड़ा, मैं उससे ज़्यादा ताकतवर, मैं उससे ज़्यादा ताकतवर। ताकतवर प्राकृतिक रूप में समय अनुसार व्यक्ति हो या संसार का जितने भी लिविंग कैरेक्टर हैं, वो एक ना एक दिन तो धराशायी हो ही जाते हैं और होना ही है। इसलिए मित्रों, सत्य के मार्ग पर चलें। भारत देश का झंडा यदि ऊंचा करना है
तो आपस में सब लोग मिलजुल कर चलें। हर धर्म में यही सिखाया जाता है कि आप अपने से नीचों की मदद करें और भाईचारा की भावना को लाकर देश का भविष्य सुरक्षित रखें, क्योंकि आने वाला समय एआई का है, यानी वैज्ञानिक अंग्रेजी तकनीकी का है। हिंदी को तो लोग बोलते ही जा रहे हैं। हम भारत देश के लोग भारतीय देवनागरी लिपि अन्य स्टेट में जो उनकी मातृभाषा है उसको महत्व न देते हुए अंग्रेजी भाषा के गुलाम हो रहे हैं। तो जब गुलाम हो ही रहे हैं तो फिर किसी न किसी दिन एआई टेक्नोलॉजी के आगे, हम भारत देश की ही बात नहीं कर रहे, हर देश को सोचना पड़ेगा कि कैसे हमें इनसे बचने का रास्ता निकालना होगा। जय हिंद मित्रों।